गाइस, आज हमारा 4 डे है स्कोर पाइथन प्रैक्टिस सेशन का और आज हम आगे के और 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस हैं, हमें चेक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको ईयर लीप ईयर चेक करना है, या लीप ईयर है या फिर नहीं। फिर उसके बाद हम फेबेनिकी सीरीज निकालेंगे एंड द लास्ट हम जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीप ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर बेसिकली वो ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 भी आता है। जी हाँ, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अर्थ सन के चक्कर लगाती है तो कुछ घंटे एक्स्ट्रा लेती है वो, 365 डेज और कुछ घंटे घंटे एक्स्ट्रा, और ये घंटे एक्स्ट्रा मिलते 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 4 साल में एक दिन में तब्दील हो जाते हैं, और वो दिन जुड़ता है फरवरी में 29 में। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लीप ईयर। अब लीप ईयर निकालने की मतलब फाइंड करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को समझना होगा। सबसे पहली कंडीशन ये कि लीप ईयर वो ईयर होगा जो 400 से डिविजिबल हो। तो लीप ईयर हो गया, पर ऐसे कुछ ईयर भी तो होंगे ना जो 400 से डिविजिबल नहीं हो पर स्टिल दे आर लीप ईयर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 4 से डिवाइड हो लेकिन 100 से ना हो तो वो लीप ईयर है। और अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो मतलब क्या कि ये एक बेसिकली नॉर्मल ईयर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम कोड लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ईयर इनपुट लेना पड़ेगा। तो ये ईयर नाम का वेरिएबल बना लिया और इसको हमने इनपुट ले लिया, एंटर ईयर। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें लीप ईयर के लिए कंडीशंस लगाना पड़ेगी। तो इफ अगर जो हमारा ईयर है, जी हाँ, अगर हमारा जो ईयर है वो अगर डिविजिबल है किससे, 400 से, तो वो क्या है, प्रिंट करवा दीजिए कि वो है एक लीप ईयर। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई और उसके बाद भी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लीप ईयर ही हो, तो आपको क्या करना है कि आपको ईयर को सबसे पहले चेक करवाना है 4 से, क्या वो डिविजिबल है, एंड साथ साथ में आपको चेक कराना है चेक करवाना है कि ईयर अगर डिविजिबल 100 से ना हो, नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर 100 से नहीं है तो आप क्या प्रिंट करवा दोगे फिर से, लीप। ओके, ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, लीप ईयर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली थी कि अगर ये दोनों के दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, आपको प्रिंट करवाना है नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। जी, तो वो मांग रहा है ईयर को, तो हमने यहाँ पर दे दिया 900, 1000, नॉट अ लीप ईयर। इसको बंद करते हैं और इसको फिर से चलाते हैं। इस बार बोला 2024 लीप ईयर, ये काम कर रहा है, बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब एक लास्ट टाइम पे चेक कर लेते हैं हम इसके अंदर डालकर 700। ओ यहाँ डालना था 700, नॉट अ लीप ईयर। एक लास्ट टाइम और चेक कर लेते हैं हम, फिर वहां पर लिख दिया क्या, कैसे बार बार चल जाता। 2004 लीप ईयर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेस हुआ। अब इसको हम करेंगे कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रोग्राम क्रिएट करो जो फेबेनिकी सीरीज बनाए अप टू एन टर्म। एन टर्म मतलब
यूजर से लेना पड़ेगी कितने टर्म्स तक के फेबिनेट सीरीज बनाना है। फेबिनेट सीरीज क्या होता है? फेबिनेट सीरीज बड़ी अच्छी प्यारी सीरीज होती है, एक मैजिकल सीरीज होती है जिसमें आपको क्या करना रहता है कि 2 नंबर लेना रहता है, उसको प्लस कर दो, नेक्स्ट नंबर ले लो, नया नंबर बन गया, और फिर उस नया नंबर को और उससे पहले वाले नंबर को प्लस करो और फिर नया नंबर बन गया। मतलब कैसे? 0 + 1 = 1, 1 + 2 = 3 और 3 + 2 = 5, लाइक दिस। मतलब कि मैंने लिया 0 और 1, दो नंबर लिए, 0 + 1 = मैं 1 बनाया, फिर मैंने नंबर लिया 1 + 1 = मैं 2 बनाया, फिर उसके बाद मैंने नया नंबर लिया 1 + 2 = मैं 3 बनाया, फिर मैंने एक नया नंबर लिया 2 + 3 = मैं 5। इस तरह से मैंने कितने नंबर बना लिए? 0 1 1 2 3 5। बस इसी सीरीज को हम बोलते हैं क्या? फेबिनेट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको कोडिंग में कैसे जनरेट करते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, फेबिनेट सीरीज में जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 से। और यहाँ से हमारा एक और लफड़ा, एक और मसला खत्म होता है, वो ये वाला खत्म होता है कि जो हम रेंज चलाते थे 0 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट करते थे हम हमारी रेंज को, आपको याद हो तो पिछले प्रोग्राम्स में भी जो भी हमारा नंबर रहता था, और n+1 तक के चलाते थे। मतलब कि जो यूजर नंबर देगा उसके एक नंबर आगे तक के, ताकि वो यूजर के नंबर तक के चले। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि हमारा जो इनिशियल पॉइंट होता था वो कभी 0 नहीं होता था। अगर इनिशियल पॉइंट 0 रखा तो आपको फिर n को कम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 0 को भी प्रिंट करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर मेरा n 5 है तो 0 1 2 3 4 5 कितने नंबर हो गए? ये टोटल 6 नंबर हो गए। अगर मैं इसको गिनूं तो 0 1 2 3 4 5, इसमें से मैं 3 खा गई। हाँ, तो 6 नंबर हो गए ये टोटल। और अगर मैं 5 को हटा देती हूँ तो अब गिनूं तो 1 2 3 4 5। तो इसीलिए हम यहाँ पर n+1 वाला फंडा यूज नहीं करेंगे, रेंज के अंदर हम n तक ही चलाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसका जो स्टेप होता है वो ये कि इनिशियल पॉइंट्स को डिफाइन कर दो। तो मैंने एक a ले लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया 0 को, और एक मैंने b नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें डाल दिया 1 को। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि फॉर लूप डिफाइन करो। ठीक है, आई इन रेंज, और कहां तक के चलाओगे आप? n तक के। पर आप बोलोगे n तो हमने यूजर से मांगा ही नहीं, n टर्म तक के, n नंबर ऑफ टर्म। तो ठीक है, n को मांग लेते हैं। ये हमने मांग लिया n को। क्या मांग रहे हैं हम? इंटर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये n हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद सिंपली आपको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? a को। सबसे पहले क्या आएगा आपकी? जब सीरीज बनेगी तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर उन दोनों से जो नंबर बनेगा वो प्रिंट होगा। तो इसलिए पहले आप क्या करोगे? नंबर में एडिशन, कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले उस नंबर को प्रिंट करवाओगे। अब उसके बाद आप नंबर को अपडेट करोगे। मतलब क्या? कि आप एडिशन परफॉर्म करोगे उसमें। तो मैंने एक सी नाम का वेरिएबल लिया और उसमें a और प्लस b कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करा कि अब मुझे नई सीरीज चाहिए जिसमें क्या होगा? जिसमें जो नया नंबर होगा वो क्या होगा? a इक्वल्स में इन दोनों का एडिशन 0 + 1, जो क्या हो रहा है? c हो रहा है बेसिकली 1, और b की वैल्यू क्या हो जाए? 1। जी हाँ, ऐसा। मतलब मुझे यहाँ पर a और b की वैल्यूज को अपडेट करना होगा। तो चलिए अपडेट करते हैं a और b की वैल्यू को। b की वैल्यू में आपको डालना है c, और a की वैल्यू में डालना है आपको b। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैं स्वैप कर रही हूँ। हाँ, मैं स्वैप कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि इसको मैं और शॉर्ट कैसे कर सकती हूँ। इन द लास्ट आप क्या करोगे? आप इसको रन करवा दोगे और ये इनपुट में एरर देगा क्योंकि आई स्मॉल वाला आई लेता है। अब नहीं दिया, तो यहाँ पे मैंने बोला 5 नंबर ऑफ टर्म्स तक के प्रिंट करवा दो। तो 0 1 1 2 4 और 8 इसने ऐसा प्रिंट करवाया।
हाँ जी, चलिए इसको फिर से एक बार रन करते हैं। ओके, इसमें फिर से टर्म्स मांगी, मैंने 5 लिख दिए। 0 1 1, 0 और 1 को प्लस करा 1 आया, 1 और 1 को प्लस करा 2, और 2 और 1 को प्लस करा 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रिंट हुए हैं देखो कितने हैं, 0 1 2 3 4 5, मतलब 5 टाइम्स तक के इसने प्रिंट करा। लेकिन इसमें पहले एक मिस्टेक करी थी मैंने, वो ये कि मैंने पहले बी को अपडेट कर दिया था, फिर मैंने ए को अपडेट करा था। तो उससे क्या हुआ था, एक बार का 1 बीच का स्किप हो गया था। तो आप याद रखिएगा कि सीक्वेंस सही होना चाहिए। पर अगर मैं बोलूं कि ये जो मैंने 3 स्टेप्स लिखी हैं, इसको मैं एक स्टेप में पूरा कंप्लीट कर सकती हूँ। कैसे, देखिए, हम ए कॉमा बी लिखेंगे, पहले ए को बी से अपडेट कर देंगे और बी को हम अपडेट करेंगे ए प्लस बी से। देखिए, फिर से रन करते हैं इसको। आपकी बार फिर से उसने टर्म्स मांगा, 5 0 1 1 2 3, नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है और बिल्कुल सही सही प्रिंट कर रही है। मतलब कितना इजी था, पर वो मैंने आपको समझाने के लिए करा था। आप ये वाला तरीका यूज कीजिएगा, हमने स्वैपिंग में सीखा था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें जीसीडी फाइंड करना है। और उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा बताना चाहती हूँ। देखिए फेबिनी की सीरीज सीक्वेंस में कैसे काम करती है। सबसे पहले देखिए, हमने 0 और 1 को प्लस करा, 1 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, हमने लिया 1 और 1 नेक्स्ट नंबर, 1 और 1, और उससे मुझे क्या मिला, मुझे 2 मिला। तो अब आप मुझे बता सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 2 और 1, और उससे मुझे क्या मिलेगा, 3। इस तरह से नेक्स्ट नंबर मेरा हुआ 2 और 3, फिर हुआ मेरा 3 और 5, फिर 5 और 8, फिर 8 और 13, और ये चला यहां तक के। क्योंकि उन्होंने कितने नंबर ऑफ सीरीज बोले थे मुझसे, इन्होंने बोले थे 1 2 3 4 10। तो इस तरह से फेबिनी की सीरीज काम करती है। ये डायग्राम दिखाना चाहती थी बस, इसलिए मैंने आपको ये शो करा। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पर हम देखेंगे कि जीसीडी ऑफ 2 नंबर निकालना है हमें। तो जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जीसीडी कहते हैं। मतलब ये कि आपको क्या करना है कि आपको दो नंबर्स नहीं मिलेंगे, उनके फैक्टर्स निकालिए, और उनके फैक्टर्स में से भी फिर कॉमन फैक्टर्स निकालिए, और फिर उन कॉमन फैक्टर्स में देखिए सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा जीसीडी। मतलब कैसे, सपोज कीजिए मैंने 2 नंबर लिए, मैंने लिया एक 12 और मैंने एक लिया 18। अब उसके बाद आप ये देखिए कि मैंने 12 के फैक्टर निकाले, 12 के मैंने फैक्टर निकाले जो क्या होंगे, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 1 की टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से, 3 की टेबल से, 4 की टेबल से, 5 की टेबल से जाएगा नहीं, 6 की टेबल से जाएगा, 7 8 नहीं जाएगा, 9 की टेबल से नहीं जाएगा, और लास्टली 12 की टेबल से जाएगा। अब मैंने निकाले 18 के कॉमन फैक्टर, 18 के कॉमन फैक्टर निकाले, 1 की टेबल से 18 जाएगा, चले जाएगा, 2 की टेबल से डिवाइड होगा, जी हाँ हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा, 6 के टेबल में 18 आता है, 9 की टेबल से हो जाएगा 2 टाइम्स आता है, और लास्टली 18 की टेबल से। तो ये क्या हो गए, मैंने 12 के फैक्टर निकाला सबसे पहले, फिर मैंने 18 का फैक्टर निकाला। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालूंगी, कॉमन फैक्टर्स। और कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये देखो 1 2 3 दोनों में कॉमन है। क्या क्या कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, पहले 1 2 3। अब इन दोनों में और क्या कॉमन है, देखो देखो 4 है क्या, फिर 18 के उसमें भी नहीं, 6 कॉमन है। तो यहां पर हमने 6 भी लिख दिया। तो ये क्या होगा, इसके कॉमन फैक्टर हो गए। और हमारा जीसीडी क्या होता है, इन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा नंबर, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। तो यहां पर हमारा जीसीडी क्या निकला, 6 निकला। तो ये हो गया जीसीडी कैसे निकालते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू, मैंने बता दिया आपको। अब चलिए अब कोडिंग के थ्रू भी देख लेते हैं।
इसको कर देते हैं कमेंट और कोडिंग के थ्रू देखते हैं। तो स्टेप 1 क्या कहता है इसमें? स्टेप 1 ये कहता है कि आप क्या करो, दो नंबर को इनपुट ले लो। ठीक है, तो मैं इनपुट लेने की जगह सबसे पहले तो नंबर 1 ले लेती हूँ और उसके अंदर मैं खुद ही कुछ इनपुट दे देती हूँ। 12 दे देते हैं, नंबर 2 दे देते हैं, 18 दे देते हैं। वो आप करके देखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जीसीडी के अंदर कुछ वेरिएबल बनाओ जीसीडी नाम का, जो हम आगे प्रिंट करेंगे। जीसीडी वैल्यू जिसके थ्रू, और उसका इनिशियलाइज कर दो 1 से। क्यों? अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक नंबर लिया 7 और एक नंबर लिया मैंने 18 और 18 और 7 के फैक्टर्स निकाले, लेकिन उनमें से कुछ कॉमन था ही नहीं, पर उनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी 1। इसीलिए जब कोई फैक्टर नहीं निकलेंगे तो जीसीडी ऑलरेडी 1 रहेगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर जीसीडी की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने क्या लिया, एक लूप ले लेते हैं। लूप क्यों? क्योंकि जीसीडी में हम क्या कर रहे थे, 1 से जा रहे थे और चेक करते जा रहे थे कि डिविजिबल है या फिर नहीं है। राइट, 1 से लेकर कहां तक के, 1 से लेकर हम जाएंगे मिनिमम ऑफ num1 कॉमा num2 प्लस 1। अब ये मिनिमम क्या है, ये मिनिमम फंक्शन है जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, जिसमें आप 2 नंबर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, और उन 2 नंबर्स में से वो बताएगा कौन सा छोटा है। तो इसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा छोटा कौन है, 12 है, और 12 प्लस 1 मतलब 13 तक के ये क्या होगा, चलेगा। सॉरी, 12 तक के चलेगा ये, क्योंकि हम 12 तक के चलाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसका 13 दिया है रेंज फंक्शन के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मुझे कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाना है, मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या मुझे पहले अलग अलग फैक्टर निकालने पड़ेंगे? नहीं, ये तो मैं आपको मैथ्स के थ्रू बता रही थी, इसलिए समझाने के लिए बताया था। उसके लिए मुझे क्या करना है, परसेंट आई करो, डबल डबल इक्वल्स टू में 0, एंड ऑपरेटर यूज करो। मैंने बी लिखा, सॉरी, नंबर 2 का परसेंट कर दो आई से, डबल डबल इक्वल्स टू में 0, और ये आई ए नहीं है, ये नंबर 1 होगा। ओके, अगर ये दोनों के दोनों नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो जाएं, तो आप क्या करो कि जीसीडी को वैल्यू को अपडेट कर दो उसी नंबर से। तो आई की वैल्यू 1 होगी, अगर आई फर्स्ट टाइम पे चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब 1 से चेक करा उसने नंबर 1 और नंबर 12 को, नंबर 2 को, दोनों की दोनों डिविजिबल है। ठीक है, तो अब जीसीडी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद फिर से लूप चला, अब की बार आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। 2 से चेक करा, ये 12 और 18 डिविजिबल है, जी हाँ है। तो फिर यहाँ पर जीसीडी अपडेट होकर अब क्या हो गई, 2 हो गई। अब आगे देखिए, फिर से लूप चला, 3, राइट, 3 की टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अब की बार अपडेट होकर 3 हो गई। 4 से चेक करा, 4 की टेबल में 12 आता है, हाँ जी, तो 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ। 18 आता है, नहीं आता, तो जीसीडी की वैल्यू अपडेट होगी क्या, नहीं होगी। अब उसके बाद हमने 5 करा, 5 के टेबल में आता है 12, 18 नहीं आता है, जीसीडी वैल्यू नहीं अपडेट हुई। फिर उसके बाद फिर से लूप चला, इस बार 6 हो गया, और 6 जीसीडी 6 के टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है, तो अब की बार जीसीडी की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद 7 हुआ, 7 से तो डिविजिबल ही नहीं है दोनों, 8 से है, 8 से 16 डिविजिबल है लेकिन 18 नहीं है, तो फिर जीसीडी की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। 9 से है, 9 के टेबल में 18 आता है लेकिन 12 नहीं आता है, तो फिर से जीसीडी की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। फिर 10, फिर एज इट इज 11, फिर ये 12 के टेबल में 12 आता है लेकिन 18 नहीं आता है। तो ये कहां तक के चला, 12 तक के क्यों चला, क्योंकि इन दोनों नंबर्स में से मिनिमम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा 12 है, इसीलिए हमारा लूप 12 तक के चला।
क्योंकि हमने यहाँ पे +1 लगाया है इसीलिए 12 तक के चला, नहीं तो कहां तक के चलता है 11 तक के। और अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा वाला फैक्टर है जो रियलिटी में जीसीडी की वैल्यू है 6, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे जीसीडी को, ठीक है, जो हमारा आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में जो वैल्यू जीसीडी होल्ड करेगा, लास्ट टाइम जो वैल्यू जीसीडी की अपडेट होगी वही क्या होगा, जीसीडी होगा। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। जीसीडी क्या आया, ये देखिए जीसीडी 6 आ गया, मतलब ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब मैं इसको ना जरा रुकिए, मैं कर देती हूँ उसको यूजर के तौर पे भी करके दिखा देती हूँ। लीजिए आई कट गया, इंटर हियर क्या, इंटर फर्स्ट नंबर, इसको भी कर दीजिए। सेकेंड नंबर, अब रन करते हैं। अब की बार ये दो नंबर्स मांगेगा मुझसे, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर मांगा, मैंने बोला 7, दूसरा नंबर मांगा, मैंने बोला 18। जीसीडी क्या आ गया 1, क्यों आया, क्योंकि 7 और 18 में 1 के अलावा कोई सा भी कॉमन नंबर ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए फिर से इसको एक बार रन करते हैं। इस बार मैंने बोला 9 और 18, कितना आ गया जीसीडी, 9 आ गया, ठीक है। मतलब ये बढ़िया काम कर रहा है। आई होप आपको समझ आया हो मेरा लेक्चर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।